सही बात। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं ये सारी शर्तें पूरी करती हूँ तो इस स्कीम के तहत मुझे कितने तक का लोन मिल सकता है और गवर्नमेंट कितनी गारंटी देगी? ये बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। आमतौर पर सरकारी स्कीम्स में एमएसएमई को 10 लाख, 50 लाख, शायद 1 से 2 करोड़ रुपए तक के लोन की जी। बात होती है। लेकिन इस स्कीम में गवर्नमेंट ने लोन की अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए रखी है। 100 करोड़? मेरे पूरे मोहल्ले के घर बेच दें तब भी 100 करोड़ ना हो। इतने बड़े लोन की बात हो रही है। हाँ जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जो मीडियम साइज की कंपनियां होती हैं उनके लिए बड़े प्लांट और मशीनरी लगाना काफी महंगा पड़ता है। जी। 50 से 60 करोड़ रुपए तो कई मीडियम फैक्ट्रीज में मशीन लगाने में लग जाते हैं, कुछ मामलों में 100 जी। करोड़ तक भी। तो गवर्नमेंट ने अपर लिमिट 100 करोड़ रखी है ताकि ऐसे सभी मामलों को कवर किया जा सके। जाहिर है हर कोई इतना बड़ा लोन नहीं लेगा। बहुत से छोटे इंटरप्राइजेस शायद 1 से 5 करोड़ रुपए ही लेंगे, पर यह लिमिट गवर्नमेंट ने ज्यादा रखी है। मतलब छोटा कारोबारी अगर सिर्फ 50 लाख या 1 करोड़ का मशीन लोन लेना चाहे वो भी इस स्कीम में कवर होगा, और बड़ा मीडियम इंडस्ट्री अगर 80 से 90 करोड़ लेना चाहे तो वो भी इसमें फिट हो जाएगा। सही कहा आपने। 100 करोड़ की सीमा एक तरह से आश्वासन है कि मीडियम इंटरप्राइजेज भी पूरी तरह शामिल हो जाएं। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज को शायद इतने बड़े लोन की जरूरत कम ही पड़े, लेकिन अगर किसी को हो तो वो स्कीम उसके लिए भी खुली है। वाकई बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि इसमें गवर्नमेंट गारंटी कितनी दे रही है? आपने शुरुआत में 60% का जिक्र किया था। बिल्कुल, इस स्कीम में लोन राशि का 60% तक गवर्नमेंट गारंटी देती है। मतलब अगर बैंक ने आपको इस स्कीम के तहत लोन दिया है और कहीं भविष्य में उस लोन में डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक के नुकसान का 60% हिस्सा गवर्नमेंट भरपाई करेगी एनसीटीजीसी के जरिए। तो बैंक को 60% की सेफ्टी मिल गई है। उदाहरण के लिए यदि 100 करोड़ का लोन दिया और वो डूब गया तो 60 करोड़ गवर्नमेंट बैंक को दे देगी। 40 करोड़ का घाटा बैंक को उठाना होगा। जी, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बैंक का रियल रिस्क 40% रह गया। इस 60% गारंटी कवरेज की वजह से बैंक ज्यादा खुले दिल से लोन देगा, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उस पर नहीं। हाँ, बैंक को लगेगा कि चलो पूरा 100 करोड़ नहीं डूबेगा, 40 करोड़ का ही जोखिम है। वैसे 40 करोड़ भी कम नहीं है, लेकिन 100 करोड़ से तो बेहतर है। हाँ, ठीक कह रही हैं। और यही म्यूचुअल फंड गारंटी नाम का मतलब भी है। क्रेडिट के रिस्क को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और बैंक मिल बांट कर उठा रहे हैं। इसका एक और फायदा भी होगा, जब बैंक को इतनी गारंटी मिल रही है तो शायद वो लोन के बदले जो श्योरिटी मांगते हैं वो भी कम हो जाएगी। आपने सही सोचा। दरअसल गवर्नमेंट ने कहा है कि यह स्कीम एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन दिलाने में मदद करेगी। अब पूरी तरह से बिना सिक्योरिटी के मिलेगा या नहीं ये तो बैंक तय करेगा, लेकिन हाँ, बैंक को अगर 60% गारंटी मिल जाती है तो वो आपसे कम प्रॉपर्टी या एसेट गिरवी रखने को कह सकता है, या हो सकता है कुछ मामलों में बिल्कुल ना मांगे। कुल मिलाकर बोरोवर के लिए लोन हासिल करना आसान होगा। वाह, यानी जिस दिक्कत से एमएसएमई हमेशा जूझते थे कि उनके पास सस्टेनेशनल एसेट प्लेट्स रखने को नहीं होती थी, वो परेशानी काफी हद तक हल हो सकती है। बैंक अब इतना सख्त नहीं होगा। जी, यही उम्मीद है कि लोन लेना आसान होगा। हालांकि याद रखिए, भले ही कोलेटरल कम मांगा जाए या ना मांगा जाए, लोन अंत में चुकाना आपको ही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी तो आप निश्चित होकर पैसा ना लौटाएं। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो अकाउंट एनपी हो जाएगा और फिर इस गारंटी स्कीम का लाभ भी जाता रहेगा। ऊपर से अगला लोन मिलना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ध्यान रखें, गारंटी का मतलब कर्ज माफी नहीं होता। कर्ज को कर्ज है
तो चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल, गारंटी सिर्फ एक सेफ्टी नेट है, असली छलांग तो बिजनेस को खुद बिल्कुल। लगानी है। अच्छी बात कह दी आपने।